नमस्कार। आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण सेवा मंडल पर। आज हम सभी हमारे जो ग्रुप में विद्वान हैं, पंडित श्री राजकुमार जी द्वारा और भी कई विद्वानों द्वारा एक सूची तैयार की गई, जिसमें विनोद पंडित जी भी शामिल हैं, पंडित सुदेश शुक्ला भी और पंडित श्यामू भी शामिल हैं। इसमें एक सूची तैयार की गई जिसमें ग्रहण आदि के बारे में बताया जा रहा है। मुख्यतः कृष्ण मूर्ति पद्धति की ज्योतिष द्वारा इसमें बताया गया कि किन किन ग्रहों का जो है इस पर प्रभाव पड़ने वाला है। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 2020 में जितने भी ग्रहण गए हैं उनमें सबसे मुख्य ग्रहण यही है, सूर्य ग्रहण, जो कि 21 जून 2020 के दिन लगने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी दिन अमावस्या की तिथि भी है। क्या होगा, किस प्रकार से जो लोग अमावस्या का दान करते थे उसका क्या होगा, ग्रहण का दान, मंदिर का क्या करना है, किस प्रकार से, मैं सारा विवरण अभी आपको बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ग्रहण का सूतक आज ही रात यानी कि 20 जून 2020 को रात्रि 9 बजे से शुरू हो जाएगा। तो इस समय का खास ध्यान रखें और इसी समय से अपने अपने मंदिरों के पट बंद कर दें। पट अर्थात मतलब कि दरवाजे, मंदिर के दरवाजे बंद कर दें, पर्दा इत्यादि लगा दें। और जब तक कि सूतक काल खत्म ना हो जाए और ग्रहण का समय भी समाप्त ना हो जाए, तब तक भगवान के कपाट और पर्दे इत्यादि को खोले ना। इसका समय है 3:04 21 जून का, और ये लगभग 9:00 से ग्रहण शुरू होने वाला है। 9:13 से ग्रहण शुरू होगा सवेरे, और इस ग्रहण की अवधि 5 घंटे से भी अधिक है। भारत में ये ग्रहण 2 बजे के आसपास अच्छे तरीके से दिखाई देगा। हालांकि कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस समय आप देख ही रहे हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी ने रूप ले रखा है, बहुत ही विकराल। तो इसी कारण से वहाँ की जो सरोवर का स्नान था वो इस समय के लिए बाधित किया गया है। क्योंकि देखिए, जान है तो जहान है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। और अगर हम घर में ही बैठ करके पूजा पाठ ऐसे समय पे करते हैं तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इस ग्रहण के उपरांत आपको क्या करना मैं बताता हूँ। इस ग्रहण के उपरांत आप सभी को भगवान के पर्दे इत्यादि हटाइए, पूरे मंदिर में अच्छे से साफ सफाई करके और भगवान को अच्छे से स्नान कराइए। कृष्ण लला को पंचामृत से स्नान करा करके अच्छे से नए नए वस्त्र पहना करके विराजमान कराइए। उसके उपरांत उनके भोग इत्यादि का भी प्रबंध कीजिए। खान पीन के बारे में मैं कहना चाहूँगा, देखिए आज के समय में लोग वैसे भी भगवान से विश्वास हटाते जा रहे हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि खाना पीना क्यों रोकें, ये क्या करना है, वो क्या करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जो बात वेदों में बताई गई है, जो बात हमारे घर के बड़े कहते हैं, वो हमें माननी चाहिए हर चीज़ को। इस बात का अर्थ यही है कि आपको रात्रि 9 बजे से सूतक काल से वैसे खाना नहीं खाना चाहिए, परंतु फिर भी अगर इस पे अगर कोई उपाय चाहते हैं तो यही है कि ग्रहण के समय पे ना खाएं। सवेरे 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:04 तक, जब तक ग्रहण चलेगा तब तक आपको भोजन नहीं करना है। और घर के अंदर भी बना हुआ भोजन नहीं रखना आपको। और दूसरी बात, अगर कोई ज़रूरी सामान रखा है घर के अंदर, कोई दिव्यांग है जिनको ज़रूरत है भोजन की, कोई बीमार है, तो उनके लिए क्या कीजिए कि हर तरह के भोजन में, हर तरह के जल में भी तुलसी पत्र जरूर डालिए। उससे क्या होता है कि भोजन की एक अच्छी शुद्धि हो जाती है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको भोजन की अति आवश्यकता है उस समय पे। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मेष, मकर, मीन और कन्या राशि, ये 4 राशियाँ, सिर्फ ये 4 राशियाँ इस ग्रहण के प्रभाव से बच रही हैं। इनमें अगर सूर्य नीच का भी है और सूर्य ग्रह के अच्छे प्रभाव नहीं है, तब भी ये राशियाँ ग्रहण के प्रभाव से पूरी तरह से वंचित हैं, पूरी तरह से बच रही हैं। बाकी जितनी भी राशियाँ हैं, तुला और धनु राशि पे भी अत्यंत इसका व्याघ्र तरीके से जो है रूप है सूर्य ग्रहण का। तुला और धनु राशि वालों को बहुत ही ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। और
जो राशियां हैं मिथुन, कर्क राशि, इनमें अगर कोई अच्छा योग होता है तो ये राशि इस चीज़ से बच सकती हैं। अगर इनमें कोई अच्छा योग बनता है तो ये राशियां इसमें मतलब इनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बाकी राशि वालों को मैं एक चीज़ का उपाय बताऊंगा, हनुमान जी का पाठ करें, महामृत्युंजय का पाठ करें। ध्यान रखें, तुला राशि और धनु राशि वाले महामृत्युंजय का पाठ आवश्यक है, बहुत ज़्यादा। हवन यज्ञ करें, ब्राह्मण को अगर नहीं भी बुला सकते तो भी अपने आप से आहुति डालें, यज्ञ करें और उसका दान पुण्य जो भी होता है वो ब्राह्मण तक पहुंचाएं, या ज़रूरतमंद को भी आप दे सकते हैं जा करके। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाइए और मंदिर जा करके ब्राह्मण को ही देना है, जो आप ज़रूरतमंद है उसको भी आप दे सकते हैं। ये भोजन का अर्थ ये है कि सूखा जो अनाज होता है वो दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण के बाद सूखा अनाज देना नियम में बताया गया है। ग्रहण के तुरंत पश्चात आपको स्नान करना है, फिर भगवान का पूजन करना है हर एक चीज़। ये नहीं कि हमने सोचा कि हम सुबेरे नहा लिए थे तो अब मंदिर के कपाट धो दिए ग्रहण के बाद ऐसे ही जा करके, बिल्कुल नहीं। आप पहले जब ग्रहण का समय देखेंगे बीत गया है, सूतक हट चुका है, उसी समय जाइए और जा करके आराम से नहा करके और कपड़े वस्त्र अपने बदल के फिर जाइए, भगवान के कपाट खोलिए 4-5 बजे के आसपास सायंकाल में, और फिर भगवान की पूजा स्तुति करिए। और बाकी जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की सहायता हो आप मेरे को कॉल करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और कोरोना वायरस से, महामारी से बचने के लिए अपने उचित दूरी बना के रखें हर किसी से। धन्यवाद।